सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रमजान कादिरोव, जी हां, यानी व्लादिमीर पुतिन की रीढ़ की हड्डी इस वक्त कोमा में है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन की इंटेलिजेंस का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि जहर दिया गया है रमजान कादिरोव को। इस बात को मानना इसलिए भी गलत नहीं हो सकता है क्योंकि वैगनर ग्रुप के हेड को जिस तरह से हमने मरता हुआ देखा, संदिग्ध परिस्थितियों में जहाज क्रैश हो गया, उसके बाद साफ जाहिर है कि रमजान कादिरोव के साथ भी कुछ भी हो सकता है। रमजान कादिरोव के बारे में यूक्रेन की इंटेलिजेंस का दावा है कि उनको जहर दिया गया है। कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वो कोमा में जा चुके हैं और पूरे रशिया में उनका इलाज अब मुमकिन नहीं है और यूएई उनको लेकर जाया जाएगा। रमजान कादिरोव इस वक्त मौत के मुंह में है। इसके बाद रूस काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप में नज़र आ रहा है। रशिया के Su-25 ने यूक्रेन के कई इलाकों पर खौफनाक हमले किए हैं। यहूदियों का नया साल चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन के एक उमन शहर में पूरी दुनिया भर से यहूदियों का झुंड पहुंचा है। उधर दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े अखबार जेरूशलम पोस्ट ने टॉप यहूदियों के नाम और फोटो जारी किए हैं कि यहूदियों में ये सबसे बड़े चेहरे साबित हुए हैं। उस लिस्ट में ज़ेलेंस्की नहीं है और आप हैरत करेंगे उस लिस्ट में कौन है। ये देखिए, 52वें नंबर पर यहूदियों की लिस्ट में वैगनर ग्रुप का क्या काम ये नहीं पता है, लेकिन कहा यह जा सकता है कि वैगनर ग्रुप को इजराइल यहूदियों के समर्थक के रूप में देखता है। दोस्तों, अगली तस्वीर देखिए, ये है वो फाइटर जेट जिसमें ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्काल्प मिसाइल लगी हुई है Su-24M। जी हां, उस फाइटर जेट पर, मिसाइल पर, जी हां, साइन किया है ज़ेलेंस्की ने। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की हर हरकत पर नजर सारी दुनिया ने रखी जब व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए किम जोंग उन रशिया पहुंचे। तस्वीरें आप खुद देखिए, किम जोंग उन का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा ये दर्शा रहा है कि वो कई सारी चीजों में इंटरेस्टेड हैं। ये जो खास तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस जगह की है जहां पर रूस के जहाज और फाइटर जेट बनते हैं। आपको बता दूं, किम जोंग उन उस जगह और उस फैक्ट्री पर पहुंचे जहां रूस के फाइटर जेट बनते हैं। किम जोंग उन ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, इतना इंटरेस्ट दिखाया कि रशिया ने Su-35 अपना उड़ा कर दिखाया। ऐसा लग रहा है कि किम जोंग उन रूस के Su-35 को खरीदने का मन बना चुके हैं। लेकिन दुनिया को यह पूरा यकीन हो चुका है कि दोनों देशों के बीच में रक्षा सौदा हो सकता है, लेकिन दोनों ही छुपा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई रक्षा सौदा हुआ ही नहीं है। उधर अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि हम 2025 तक हर महीने 1 लाख आर्टिलरी शेल बनाएंगे। फैसला बहुत बड़ा है। यूक्रेन ने खुद ही जानकारी दी है कि बैखमत के पास वाले गांव को हमने रूस से आजाद करवा लिया है। उधर ज़ैपोरिज़िया के इलाके में बड़ी तबाही मचा रहा था रूसी टैंक, उस टैंक को यूक्रेन ने एक झटके में उड़ा दिया। दोस्तों, रशिया ने एक व्यक्ति को 12 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है। असल में इल्ज़ाम उस पर यह है कि उसने मिसाइलों के पार्ट अमेरिका को बेचे थे, तो सजा तो बड़ी होनी चाहिए। उधर बर्तानिया की सरकार ने, यानी ब्रिटेन की सरकार ने वैगनर ग्रुप के पूरे इस संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये कहीं और की नहीं, ये यूक्रेन की तस्वीर है। यूक्रेन स्टूडेंट्स को, बच्चों को जिनकी दाढ़ी मूछें तक नहीं आई हैं, 10वीं 11वीं 12वीं समझ लीजिए,
जो कॉलेज तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे छोटे बच्चों को, माइनर बच्चों को भी हथियार चलाना, ड्रोन चलाना, मिसाइल चलाना और तो और गोली चलाना, तोप चलाना, टैंक चलाना, यानी हर तरह की उनको हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रूस की नेवी को इस साल के अंत में 12 और युद्धपोत मिलने वाले हैं। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां रूस के लिए KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर बनते हैं। पूरे इस फैक्ट्री का रूस के रक्षा मंत्री ने दौरा किया। Стороны начинается сборка автомобильных агрегатов, центроплан. Машина с наботами, уже остекление, капели. अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया है। अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बड़े ऐलान अमेरिका कर सकता है। रशिया के उधर समारा सिटी के अंदर, रूस के अंदर का शहर है समारा, वहां पर एक ड्रोन हमले के बाद एक बड़ी रूसी फैक्ट्री में आग लग गई। उधर जवाबी कार्रवाई में रशिया ने यूक्रेन के नोवाया के इलाके पर मिसाइल दागी। क्रीमिया के इलाके पर हमला तो कर दिया यूक्रेन ने, लेकिन अब यूक्रेन को डर कितना है आप समझ लीजिए। यूक्रेन ने बयान जारी करके कहा है कि जिन फाइटर जेट ने क्रीमिया के इलाके और रूस के इलाके पर बमबारी की थी, उन यूक्रेनी फाइटर जेट्स को ढूंढ रहा है रूस मारने के लिए। और क्या लड्डू पेड़े खिलाएगा क्या बे? हैं काला वाला गुलाब जामुन खिलाएगा? तुम उनके शहर में, उनके देश में घुसकर बमबारी करो, क्रीमिया पर हमला करो, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे पायलट को पकड़ के जो है उनका चुम्मा लेगा? उधर दूसरी तरफ दोस्तों, बेलारूस के अंदर वैगनर ग्रुप जंगी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों, यूक्रेन का T-80BV टैंक रूस पर जबरदस्त हमले करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों, रशिया ने डोनेट्स्क के इलाके को बिल्कुल खंडर बना दिया है। आपको लगेगा, ये देखिए, आपको लगेगा ये किसी हॉलीवुड का फुटेज है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये यूक्रेन का बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था डोनेट्स्क, जो आज बिल्कुल खंडर हो गया है। रशिया को धमकी रोमानिया ने दी है। रोमानिया ने कहा कि अगर रूस के हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन हमारे इलाके में आए तो हम उसको मार कर गिरा देंगे। बॉर्डर पर हमारी सेना पूरी तैयारी में है।
उधर रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के नवाया खकोवा के इलाके में जोरदार बमबारी की। Да. दोस्तों, यूक्रेन की एक सरकारी वेबसाइट है, आपके सामने रख रहा हूं, जिस सरकारी वेबसाइट ने किम जोंग उन को अपने दुश्मनों की लिस्ट में रख दिया है। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।